कथा हो रही है तो उसमें सब अधिकारी आते हैं 3 बजे उठ के नहा धो के, सब जिनको सुनने की बहुत ही प्रबल इच्छा वही आते हैं। पर लाइव तो कोई भी सुन लेता है, कई लोग तो यही सुनते हैं देख ही लें कर क्या रहे हैं। तो ऐसे अनधिकारी अगर उन अंतरंग लीलाओं को सुनेंगे तो फिर भाव में कहीं दूषितता ना आ जाए। इसलिए हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि गीत गोविंद का प्रवचन मत करो, पर मैं मानूंगा नहीं। ये जन्म मिला है ठाकुर जी की लीला गाने के लिए, तो कहीं कहीं थोड़ा गुप्त रख करके कभी ना कभी तो जन्म इस जीवन में गीत गोविंद के पद तो जरूर, उनका भाव तो जरूर गाना। तो मैं 10 अवतार गाते गाते रुक गया। मैंने कि यार ये कृष्ण अवतार तो आया ही नहीं, लेकिन अब पता चला कि श्री जयदेव महाप्रभु तो 10 अवतार जगन्नाथ जी के 10 अवतार बता रहे। बोले श्री कृष्ण के तो ये 10 अवतार हैं। वाह, बहुत सुंदर, मधुर भाव। तो भैया सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत कौन है, उत्तम वैष्णव कौन है? जो सब में ठाकुर जी का दर्शन करे और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में देखे। आप लोग देखना अपने अगल बगल वालों को दिख रहे हैं ठाकुर जी उनमें? नहीं दिख रहे। इसका मतलब अभी भजन में वो भाव नहीं आया है, सब में ठाकुर जी दिखे। मैं इसका एक भाव ऐसा कहता हूं कथाओं में कि सब में ठाकुर जी दिखना ये तो बहुत मुश्किल है। तो हम कैसे शुरुआत करें? सब में गुण देखो, इसमें सद्गुण क्या है, इसमें अच्छाई क्या है, यहीं से ही प्रारंभ हो जाए। अगल बगल में जो भी बैठे हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, भाई है, उनमें गुण ही देख लो, अच्छाई क्या है, यहीं से ही प्रारंभ करो। एक एक सोपान चढ़ो ना, अच्छा ही देखना प्रारंभ करो और फिर सदा अच्छा ही देखो। जो सबका उपेक्षित व्यक्ति हो, जिसको सब लोग कहते हैं कि इसमें तो सब बुराइयां हैं, आप उसमें भी गुण खोज के दिखाओ, ऐसी हमारी दृष्टि बन जाए। आप उसमें भी कोई सद्गुणी लाओ। मैंने कहा ना कि जो तिलक में दिखे, कंठी में दिखे, समझना ये तो भक्त का दर्शन हो गया। लेकिन कोई बिना कंठी तिलक के देखे, कहना ये छुपा हुआ भक्त है, इसके भीतर बैठे हैं ठाकुर जी। वाह, हैं? फ्लाइट में जाओ, एयर होस्टेस का गुड मॉर्निंग सर, आपको जय श्री कृष्ण। वाह, देखो क्या सुंदर है किशोरी, तुम सुंदर हो। किशोरी जी तुमसे कितनी सुंदर रही होंगी, हैं? उसमें भी कोई गुण ही देख लो, सब में गुण होते हैं। तुम्हें कहा था? हाँ, प्रथम उत्तम भागवत कौन? जो सब में भगवान को देखे और जब ठाकुर जी को देखे तब इतनी भी सुध ना रहे कि सब मेरे संग हैं, ये ही है मेरे सब, यही सर्वस्व है। उत्तम भागवत। दूसरा मध्यम भागवत कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापोक्षः या करोति समध्यम। कौन सा राग है भैया? हैं? दुर्गा? वाह, नया राग है, पहली बार ही सुना हमने। जय हो, बहुत सुंदर। ईश्वरे तदधीनेषु तद अधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यम। उत्तम भक्त कौन? जो सब में भगवान को देखे, और जब भगवान को देखो तो सबको भगवान में देखे। लेकिन मध्यम भक्त कौन है? बोले ठाकुर जी से प्रेम करे और तद अधीनेषु भगवान के जो भक्त हैं उनसे मैत्री करे। जैसे दिख जाए कि ये वैष्णव हैं, उनसे तुरंत मैत्री कर ले, उनको तुरंत प्रणाम करे। भगवान से प्रेम करे, वैष्णवों से मैत्री करे
और जो अज्ञानी हैं उन पर कृपा करे, और जो भगवान की उपेक्षा करते हैं, भगवान को नास्तिक धर्म का पालन करने वाले, भगवान से दूर रहते हैं, विमुख रहते हैं, उनका त्याग करे। ये मध्यम भक्त है। मैं तो कहता हूं उत्तम बनना तो बहुत मुश्किल है, मध्यम बन जाओ। मध्यम बहुत अच्छा है। भगवान से प्रेम करो, और जो भगवान से प्रेम करते हैं उनसे मैत्री करो। जो ठाकुर जी के बारे में नहीं जानते उन पर कृपा करके उनको बताओ, और जो भगवान के संबंधी नहीं है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, उनका त्याग कर दो। ये मध्यम भागवत का लक्षण है, मध्यम भक्त का लक्षण है। मध्यम भक्त बन जाओ। और अगर आप मध्यम भी नहीं हो तो साधारण भक्त बन जाओ। साधारण भक्त का लक्षण क्या है कि आचार्या में वहरे पूजाम यश्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्रकृत स्मृत। केदार बन जाता है। अच्छा हमको कुछ आता तो है नहीं, राग बाग ये गब्बा देते हैं, जो गब्बा दे। बताओ गब्बा दिया, दुर्गा राग पहली बार ही गा रहे हैं। लेकिन ये भी देखो लाल जी की बड़ी कृपा है, हमने संगीत सीखा नहीं है कहीं भी, लेकिन फिर भी लाल जी थोड़ा बहुत टूटा फूटा गब्बा ही देते हैं। बिल्कुल नहीं आता संगीत में, तबला बजाता हूँ, इनसे पूछता हूँ कौन सी ताल बजा रहा हूँ मैं, ये बोलते महाराज जी आप कहरवा बजा रहे हो, महाराज जी आप। मैंने कहा यार हमें पता ही नहीं कौन सी ताल बजा लेंगे, लेकिन गा लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कौन सा राग है। तो इससे क्या पता चलता है कि लाल जी कह रहे हैं बेटा ज्यादा ज्ञानी मत बने, ज्ञानी बनेगो तो संसार के लिए गावेगो, अज्ञानी रहेगो तो मोह रिझावे कोई गावेगो है। तो हम तो ना, वैसे सीखना तो चाहिए था संगीत, लेकिन सीखा भी नहीं। अब सीखते तो निश्चित है मन में ये भाव आ जाता कि अब इससे किसी को रिझाया जाए लेकिन अब आता नहीं है तो ये रहता बस ठाकुर जी प्रसन्न रहे। वाह। तो भैया साधारण भक्त कौन है? आचार्या में वहरे पूजाम यश्रद्धेहते अर्चायामेव हरे, जो केवल और केवल भगवान की मूर्ति पूजा में निष्ठा रखते हैं, बाकी वैष्णवों से ज्यादा संबंध नहीं, किसी से ज्यादा वैष्णवों के प्रति, कथा के प्रति, किसी भक्त के प्रति ज्यादा स्नेह नहीं, ऐसे बस भगवान की मूर्ति पूजा में जिनकी निष्ठा रहती है, भगवान कहते हैं वो मेरे साधारण भक्त हैं। सुबह जल चढ़ा दिया, दिया जला दिया और ठाकुर जी के ऊपर पुष्प चढ़ा दिए, बस किए प्रणाम चल दिए, इतने से ही जिनका काम चल जाता है। ठाकुर जी कहते हैं ये कौन है? ये मेरे साधारण भक्त हैं। तो साधारण यदि हैं, केवल मूर्ति पूजा तक ही हम सीमित रहते हैं, तो थोड़ा मध्यम बनने का प्रयास करो, और मध्यम बन चुके हो तो अब धीरे 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 उत्तम बनने का प्रयास करो। उत्तम भक्त का एक लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलय सवै भागवतोत्तम। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलय सवै भागवतोत्तम। आहा। उत्तम भक्त का ये लक्षण बताते हुए कहते हैं जो अपने तन को भगवान का निलय समझे, निलय कहते हैं घर को, जो अपने तन को भगवान का घर समझता हो कि ये मेरे ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी चित्त में विराज रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जन तिष्ठति,
और अपने तन को इस प्रकार रखता है जैसे चलता फिरता कोई मंदिर हो, वही वस्तु ग्रहण करेगा, उतनी स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखेगा जैसे एक मंदिर का रखा जाता है। इस भाव से जो अपना जीवन यापन करता है, भगवान कहते हैं ये उत्तम भागवत है। मेरा तन मेरा है, मेरा तन एक सामान्य, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक नारी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, ऐसा मान करके रहोगे तो आप दूषित खाओगे भी, दूषित पियोगे भी, दूषित पहनोगे भी, दूषित करने के प्रति आपका मन जाएगा भी। लेकिन सदैव ये भाव रहे कि हम तो साक्षात ठाकुर जी का ये मंदिर है, चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं। इस भाव से जब आप जीवन यापन करोगे तो जिस प्रकार मंदिर को सजाया जाता है, मंदिर में शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखे, वैसे यहाँ रखोगे, वैसे ही भाव इधर भी रखा जाएगा। भगवान कहते हैं ये उत्तम भागवत का लक्षण है। उत्तम भागवत का दूसरा 2 लक्षण बता दिए। पहला लक्षण कि सब में भगवान को देखे और भगवान को सब में देखे। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण बताया, वो अपने तन को मेरा निलय समझता है, मेरा घर समझता है और ऐसे रहता है। अब तीसरा लक्षण बता रहे हैं उत्तम भागवत का कि न जन्म कर्माभ्याम न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरिप्रिय। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः। भगवान कहते हैं वो सम रहता है, ऊंच नीच की भावना नहीं रखता है, ब्राह्मण ये क्षत्रिय ये वैश्य है शूद्र है, ऐसा नहीं। वो एकाकार भाव में रहता है। मैं कथा सुनाया करता हूं, हमारे वृंदावन में श्री हरिराम व्यास जी आए और हरिराम व्यास जी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जैसे ही गए तो बिहारी जी का प्रसाद बढ़ चुका था। अंतिम प्रसाद एक मेहतरानी को बांटा गया, झाड़ू लगाने वाली को। हरिराम व्यास जी बोले मंदिर का प्रसाद तो पूर्ण हो गया, सब में बंट गया, ए मेहतरानी थोड़ा सा अपने हाथ से मुझे दे दो। मेहतरानी बोली भगवान मुझे लोग छूते भी नहीं है, दूर से ही निकल जाते हैं, इतना हमको उपेक्षित माना जाता, आप कह रही हो मैं अपने हाथ का प्रसाद आपको दे दूं। तब हरिराम व्यास जी कहते हैं, बोले एक बात बता, प्रसाद ने पुजारी के हाथ से निकलते समय ये सोचा था कि मैं हरिराम व्यास जी ब्राह्मण है उन्हीं के हाथ में ही जाऊंगा, ये मेहतरानी तो अपवित्र इसके हाथ में नहीं जाऊंगा। जब प्रसाद ने विचार नहीं किया, प्रसाद माने साक्षात ठाकुर जी, जब ठाकुर जी विचार नहीं करते तो मैं और तू क्यों विचार कर रहे हैं कि तू ब्राह्मण है, मैं ये हूं मैं वो हूं। एक बहुत स्पष्ट बात बताऊं बंधुओं, हमारे हिंदू वैदिक समाज में ज्यादा वर्णाश्रमों में ऊंच नीच तो कभी थी ही नहीं, कभी नहीं थी। ये तो जब मुगल आए, अंग्रेज आए, उसके बाद में बहुत कुछ ऐसा बना दिया गया, नहीं तो उससे पहले तो बहुत समत्व भाव से सब लोग रहते थे। उससे पहले ये भाव तो था ही नहीं, ये ऊंच नीच की बातें तो थी ही नहीं। यदि ऐसा होता तो रैदास जी भगवान के अनंत भक्त नहीं बन पाते, वो तो बिल्कुल निम्न कोटि के ही माने जाते हैं। आज रैदास जी को ब्राह्मण भी प्रणाम करते हैं। मुझे ऐसा क्या लगता है पता है कि हम लोग जातियों में भी तब तक बंधे हैं जब तक ठाकुर जी के शरणागत नहीं हो रहे। जैसे ठाकुर जी के शरणागत हो रहे हैं, शरणागत होते ही वो जाति का जो ऊपर परकोटा है ना, वो भी मुक्त हो जाता है। अब कहने को हम ब्राह्मण हैं, लेकिन इसी कलिकाल की बात करें, आप सबने नाम सुना हो श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। जिन्होंने नहीं सुना हो सुनना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर, आज पूरे विश्व को ग्रंथ जिन्होंने लाभ दिलाया, ऐसे श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके चित्रपटों को भी बड़े बड़े संत प्रणाम करते हैं, जबकि कौन थे? वैश्य थे। सेठ जी, ये तो इसी कलिकाल में अभी 50-60 वर्ष के अंतराल की बात बता रहा हूं मैं, पीछे की बात तो बहुत दूर की है। रैदास जी से तो दीक्षा स्वयं मीराबाई ने ली थी।
मीराबाई के गुरुदेव हैं श्री रैदास जी। इसका मतलब क्या है? ये जाति प्रजाति आदि इन सब भावों में हमारा वैदिक समाज इतना ज्यादा प्रवृत्त नहीं था, ये तो हम लोगों ने बनाया। और उसके बाद भी अगर मानो भी कि जाति प्रजाति है, जाति आदियों का इतना भाव है, तो वो भी तब तक है जब तक आप संसार में हो। जैसे ही आप ठाकुर जी के शरणागत हो गए, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। आज भी हमारे ब्रजमंडल में ताज बेगम की भी समाधि है, रस खान की भी समाधि है। वहां पर भी बड़े बड़े संत जाकर के प्रणाम करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। क्यों? भगवत शरणागत होने के बाद में जाति प्रजाति नहीं रहती, सब मुक्त हो जाते हैं। कि नयस्य कर्म नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वै सहरे प्रिय, देहे वै सहरे प्रिय। वाह। न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूतस्मसस् सर्वभूतस्समः शांत स वै भागवतोत्तम। जो स्व और पर की भावना किसी के पास नहीं, ये मेरा है ये तेरा है, नहीं, ऐसी भावना नहीं रखता है। सब ठाकुर जी, सबई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। सब इसी भाव से जो रहता है, सर्वभूत समशांतः, सर्वभूत सभी प्राणी मात्र के प्रति समभाव रखता है, ऐसे को उत्तम कहते हैं। और ये उत्तम भी नहीं, यहां पर एक बात और कही है, स हरे प्रिय। ऐसे भावों में रहने वाले वैष्णव ये ठाकुर जी को प्रिय होते हैं, ये ठाकुर जी के प्रिय होते हैं। ठाकुर जी इनको प्रिय है ऐसा नहीं, ठाकुर जी के प्रिय ये होते हैं। हमें यही तो चाहिए कि हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं, ठाकुर जी को हम प्रिय लगने लग जाएं। हमको तो ठाकुर जी प्रिय लगते ही हैं, लेकिन हम भी ठाकुर जी को प्रिय लगें, ठाकुर जी को भा जाएं, ऐसी भावना हृदय में रहती है। नाथ एक पद है ना, ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है ना तो रंग है। कैसे मिलेंगे ठाकुर जी हमको? ना रूप है ना रंग है ना गुणों की कोई खान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा। ठाकुर जी को जिन जिन भावों से नफरत है, उन सारे भावों में तो हम पड़े हुए हैं। वो सारे काम हम करते हैं जिनसे ठाकुर जी को बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत नफरत है, हम वो सारे काम करते हैं। कैसे मिलेंगे ठाकुर जी हमको? विचार करो बंधुओं, चिंता का विषय। छल कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। ना तो रूप है ना तो रंग है, एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं,
किसी ने कहा कि जब तुम जानते हो कि तुम ठाकुर जी के योग्य ही नहीं हो, फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? सारे गलत काम करते हो, ना रूप के, ना रंग के, ना किसी काम के, तो फिर भजन क्यों कर रहे हो जब जानते हो कि भगवान मिलने वाले ही नहीं है? तब ये पंक्ति गाई जाती है, इसलिए भजन कर रहे हैं भैया। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक दीनता कहूँ बिंदु में, एक दीनता कहूँ बिंदु में, वो कृपालुता के निधान है। फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण हैं। हाँ हाँ, बोले क्यों कर रहे हो भजन जब जानते हो भगवान नहीं मिलेंगे? बोले इसलिए क्योंकि मैं तो दीनता का बिंदु हूं, मैं तो एक छोटा सा बिंदु हूं, वो तो कृपालुता के समुद्र हैं, सागर हैं। क्यों कृपा नहीं करेंगे मुझ पे? मेरी अयोग्यता हूं कि मैं भले कितना भी दुष्ट हूं, पापी हूं, कामी क्रोधी जो भी हूं, पर वो कृपालु हैं। मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूं मैं जानता हूं, लेकिन वो अच्छे हैं ये मैं जानता हूं। मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं बिल्कुल उनके लायक नहीं हूं, पर मुझे ये पता है कि वो बड़े दयालु हैं, वे बड़े करुणावंत हैं, इसलिए बस भजन कर रहा हूं, क्योंकि उनका गुण मुझे पता है। आहा, इस प्रकार यहां पर उत्तम, मध्यम और साधारण तीन प्रकार के भक्तों के भाव बताए गए हैं। मधुर उद्धव कृष्ण संवाद, और अब जाते जाते आज नवयोगेश्वर संवाद के भी प्रथम भाव हम लोगों ने सुन लिए। आज मैंने कहा था कि आज पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक का अंतिम दिन है। आज ही के दिन मत्स्य भगवान का अवतरण हुआ था, और आज समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम करना और उनमें स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। पर हम केवल प्रणाम मात्र कर लेंगे, और प्रणाम करके समुद्र नारायण भगवान के मधुर जल को अपने शीश से लगाते हुए यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे। आज ये मधुर कथा अकिंचन की यहाँ विश्राम हो रही है। हमारे परम स्नेही श्री राहुल जी और सुरभि जी, ये लोग गृहस्थियों के रूप में दो संत ही हैं, ये दो वैष्णव संत ही घूम रहे हैं, और इनके घर में साक्षात गिरधर लाल जी ही वो लाला के रूप में पधार गए हैं। उसको देख के लगता ही नहीं बालक है, ये लगती है ठाकुर जी हैं। क्यों? ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं, खुद ना चलेंगे, ना खाएंगे, ना बैठेंगे, सब कराओ। अब ये इनसे कहो चले जाओ, मैं जाएंगे ही नहीं। जैसे गोविंद को भी 2 उंगली पकड़े चलाना पड़ता है, ऐसे ही ये चलते हैं, ये भी नहीं चलते अपने आप। तो ऐसे ही इनके घर में ठाकुर जी पधारे हैं। हमारे लाल जी कृपा करें, इनका ये भक्ति भाव सदैव बना रहे। इनके परिवार के समस्त वैष्णव जन जो यहाँ पधारे, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ की वायुमंडल को, यहाँ की समस्त वनस्पति, ये बंधु, ये वृक्ष वल्लरी नहीं, ये कोई संत ही बैठे हैं यहाँ पर, इन सबको भी हम प्रणाम करते हैं। यहाँ की रज को प्रणाम करते हैं, और साक्षात नारायण स्वरूप हमारे श्री समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं। भाव कुभाव से कोई भी इन 7 दिनों में हमसे अपराध बना हो तो प्रकृति से हम क्षमा मांगते हैं। हमने 7 दिन आकर के यहाँ रहे, कोई भाव कुभाव बन गया हो तो आप हमें क्षमा करें। समुद्र नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप कृपा करो, हम शीघ्रातिशीघ्र आपके तट पर फिर कथा कहने के लिए, चाहे यहाँ के तट पे आए चाहे कहीं और तट पे पहुँचे। हमने तो बहुत तटों पे कथाएं की हैं, कभी भी समुद्र नारायण भगवान प्रसन्न हो तो
जरूर अपने तट पर बुलावें कथा सुनने के लिए। हमारे जहाँ पर हम रह रहे थे वहाँ के हमारे ये जो भैया जिनका ये सुंदर स्थान है, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। इन्होंने खूब भाव से सेवा की, सबको बहुत सुख मिला। बंधुओं देखो, लोग मेरे को कई लोग बोले महाराज जी गोवा में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, वहाँ अच्छी। मैंने कहा देखो जगह अच्छी वाली बात नहीं है, वैष्णवों के समान व्यवस्था बन पाना ये बड़ी बात है। मैंने कहा कॉटेज और स्थान तो बहुत बड़े बड़े सब जगह होंगे, मैंने कहा लेकिन वैष्णव लोग अपनी रसोई बना सकें, ऐसी रसोई सब जगह नहीं मिलती, ऐसी व्यवस्था सब जगह नहीं मिलती, ऐसा वातावरण सब जगह नहीं मिलता कि वैष्णव प्रसन्न रह सके। मैंने कहा वो व्यवस्था मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर बहुत सुंदर, हम वैष्णव ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं होटल या कॉटेज में रह रहे हैं, बढ़िया प्रेम से ऐसा लगा कि हमारा ही देवबाग में एक छोटा सा घर है, वहीं रह रहे थे सब लोग मिल कर के आनंद कर रहे थे। बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला। हम बारंबार प्रणाम करते हैं आप सबके भाव को। फिर मिलेंगे जल्दी ही, कहाँ मिलेंगे ये तो ठाकुर जी हमारे लाल जी डिसाइड करेंगे। बाकी उससे पहले भैया 11 से 17 जनवरी हमारे लाल जी का जन्मोत्सव है द्वारिका धाम में। इस बार द्वारिका में ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव हो रहा है और बड़े आनंद और धूमधाम के साथ वहां पर जन्मोत्सव ठाकुर जी का मनाया जाएगा 11 से 17 जनवरी। आप सब लोग पधारो। मैं तो वैसे कह देता हूं, मुझसे बना के रखनी है तो मेरे लाल जी के उत्सव में जरूर आना, और यदि मुझसे चाहते हो कि नहीं है ठीक है इतनी बने रहो कि आप व्यास हम श्रोता, तो बिल्कुल मत आना। लेकिन चाहिए कि नहीं हमारों ने एक सख्य भाव बनो रहे, प्रेम भाव बनो रहे, तो हमारे लाल जी के उत्सव में जरूर पधारो। और ये डेट तो आप हर साल की खाली रखो, 11 से 17 जनवरी मकर संक्रांति होती है, ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। मधुर आनंद के साथ द्वारिका में ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसमें कौन कौन आ रहे हैं उनकी जानकारी 1-2 दिन में सबको अब प्राप्त होने लग जाएगी। रात्रि में रोज उत्सव होंगे, बड़े बड़े गायक आ रहे हैं महाराज इस बार, सब लोग ठाकुर जी को रिझाएंगे। और एक अद्भुतता और होगी इस बार उत्सव में, लीलाएं होंगी ठाकुर जी की। और लीला कोई रास लीला नहीं होगी, हमारी परिकर के सब बालक बच्चे हम लोग ही कुछ ना कुछ पात्र बनेंगे। कोई मधुमंगल, कोई श्रीदामा, कोई तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, भिंडला, गोबर चोटी सखी लाल जी बीच में सिंहासन पर विराजे रहेंगे, हम सब उनके सखा का रूप धारण करके। और फिर कभी गेंद चोरी लीला, कभी वन गमन लीला, कोई लीला, ऐसी सब लीलाएं, थोड़ी थोड़ी लीलाएं भी देखेंगे ठाकुर जी की। अब बाकी रूपरेखा तो बना रहे हैं जैसी बन जाए। और ऐसा नहीं मनगढ़ंत लीला, सूरदास आदियों के पद में कही गई लीलाओं को हम लोग वहां देखेंगे। तो हम तो रहेंगे गाने पे, पद गाएंगे और ये सब लीला करेंगे। वाह, तो खूब आनंद आएगा। आप सब लोग द्वारिका जरूर पधारना। लाइव भी जो लोग देख रहे थे रोज सुबह 5 बजे उठ करके, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। पुनश्च मिलेंगे जल्दी ही अकिंचन कथा में। जो लोग झांसी में रहते हैं वो लोग तैयार हो जाओ। 7 दिसंबर से कब तक? 13 दिसंबर तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत की कथा झांसी में प्रारंभ हो रही है। उसके बाद हमारे वृंदावन में 15 से 21 दिसंबर तक श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की मधुर भागवत की कथा होगी। हम और पूज्य पिताजी महाराज उसके आयोजक होते हैं। आप सब लोग उसमें भी पधारो। कथाएं तो लगी रहती हैं, आनंद होता रहेगा। बस इसी भाव के साथ हम आप सब लोग प्रणाम करते हैं और वृंदावन रसामृत पद गा करके आज के मंगल भाव को विराम देते हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन।
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन। नहीं, आप दोनों यहाँ आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। हे एक इधर आ जाओ। वृंदावन वृंदावन। हाँ, अब करताल बजाओ। जय हो। आप इधर आ जाओ। बस बस ऐसे। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। बेहरत निस्दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम प्यारो। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन
वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, हे सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमाय। हाँ प्यारो नवल कुंज ही अमाही प्यारो। हे प्यारो नवल कुंज ही अमाह। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन 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 की रज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। हे प्यारो निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहाती, और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम। सपने दिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, यह आनंद करवा व्यवहारो, देव बाग बुलवा व्यवहारो, देव बाग में लावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। विठ्ठल 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 माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला, 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 हे विठ्ठल 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 विठ्ठल। पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल, ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, भागवत महापुराण की, समुद्र नारायण भगवान की, मत्स्य नारायण भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, ज्ञात अज्ञात रूप से कथा में पधारी दिव्य चेतनाओं की। जय जय श्री राध। देवबाग की, मालवान क्षेत्र की, महाराष्ट्र की, भारत भूमि की, हमारे प्यारे ब्रजमंडल धाम की। जय जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारति रस रस निधान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य विकासिनी,
कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन, आरती अति पावन पुराण की। ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान की।